हेलो एवरीवन, आरिस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल सीट को प्रिंट कैसे करें। जी हाँ, एक्सेल में प्रिंट करना आज के वीडियो में वो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास डेटा है, ठीक है। वर्कर्स सैलरी सीट का एक डेटा है, इसमें से कुछ एरिया हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक। तो प्रिंट करने से पहले क्या क्या हमें इसमें देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि जिससे हमारा पेज जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रिंट एरिया सेट करना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस सीट पे आपने डेटा बना रखा है उस डेटा को कितना आप प्रिंट करना चाहते हैं, उस एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट करना। ओके, प्रिंट एरिया सेटिंग करेंगे। तो एक्सेल में प्रिंट करने से पहले प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हैं। एक्सेल की जो सीट है उसमें एरिया को प्रिंट करना है और उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि प्रिंट एरिया से संतुष्ट नहीं है तो आप उसे बदल भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक। जितना भी है मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसको मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। अब इसको सेट करने के बाद आपको क्लिक करना है पेज लेआउट टैब में प्रिंट एरिया को क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा ऑप्शन सेट प्रिंट एरिया, तो इस पर आपको क्लिक करना है, सेट प्रिंट एरिया। अब इसको क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये दिखेगा कैसा, प्रिंट करने से पहले हम चेक करेंगे कि प्रिंट एरिया जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो पेज पे दिखेगा कैसा, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+F2। जी हाँ, Ctrl+F2 पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस पेज पे दिखा रहा है कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो पेज पे किस टाइप से दिखेगा प्रिंट करने पे। तो सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे, ठीक। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपका जो ये डेटा है वो पेज का अगर मान लीजिए कि टॉप में आ रहा है या लेफ़्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, या जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं पेज पे वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है डेटा, तो इसीलिए हम प्रिंट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि ये कैसा दिखेगा। और एक दूसरा बात ये भी है कि पेज का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपके प्रिंटर में पेज है वही पेज यहाँ पे भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके प्रिंटर में A4 साइज़ का पेज है तो A4 साइज़ का पेज यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे तो सही दिखेगा और प्रिंट करने के बाद ये जो डेटा है इधर उधर हो सकता है। आप अगर लेना चाहते हैं कि ये जो टेबल है टॉप से स्टार्ट हो और इतना मार्जिन भी छूटा होना चाहिए, तो पेज अगर आपका डिफरेंट होगा तो फिर ये डेटा भी आपका सही से नहीं आएगा। हो सकता है कि कट हो जाए, हो सकता है कि हाफ ही आए, या ये भी हो सकता है कि कुछ साइड में आ जाए, तो पेज की वेस्टिंग हो सकती है, वेस्ट हो जाएगा पेज। तो इसीलिए पेज बर्बाद करने से पहले हमें क्या देखना होगा, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए शॉर्ट की क्या है बेटा, Ctrl+F2। ध्यान रखना, Ctrl+F2 प्रेस करना है तो ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करने पे भी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम करके इसको देख सकते हैं, इस डेटा को। ये जूम हो गया, जूम इन, इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो जूम बटन से जो है छोटा बड़ा करके आप देख सकते हैं। और मार्जिन को कम ज़्यादा करना है, मान लीजिए कि मार्जिन और कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसकी सेटिंग आप पेज सेटअप में जा कर के कर सकते हैं, या यही जो पेज है उसको लैंडस्केप में या प्रोटेक्ट में रखना चाहते हैं तो ये सब की सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं पेज सेटअप में। तो पेज सेटअप में यहाँ पे दिया हुआ है
पेज की सेटिंग करने के लिए पेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया है। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है, प्रोट्रेट या लैंडस्केप। तो प्रोट्रेट में क्या होगा कि ये पेज हमारा लंबवत दिखेगा और लैंडस्केप में यही पेज हमारा वर्टिकल में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है पेज को। तो लैंडस्केप पे क्लिक करने पे इस टाइप में पेज होगा और प्रोट्रेट में करना है तो इस टाइप में। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है दिया हुआ है स्केलिंग। स्केलिंग में एडजस्ट टू, कितने में एडजस्ट करना चाहते हैं पेज का जो साइज़ है, तो यहाँ से कम ज़्यादा करना हो पेज का साइज़ तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ाना होगा तो टॉप वाले एरो से बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो एरो जो नीचे की एरो है उसको हम कम कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद दिया है फिट टू और वाइड बाई। तो पेज का जो विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं वो सारे हम सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और पेपर का साइज़ मान लीजिए कि दूसरा लेना चाहते हैं, लेटर स्मॉल, A4 साइज़, या यहाँ पे लीगल काफ़ी सारा पेजों का साइज़ दिया हुआ है, यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजिंग करना होगा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पेपर साइज़ का नाम नहीं आता, वो दूसरे ही नाम दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेल का सीट है उसमें आपको एक ऑप्शन आता है पेज साइज। तो पेज साइज से वहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमें A4 साइज चाहिए या A5 चाहिए या स्मॉल में चाहिए या लार्जेस्ट में चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से सेटिंग कर लेना है। और बाकी इसमें दिया हुआ है मार्जिन का सेटिंग करना। मार्जिन में आप लोगों को पता होगा मार्जिन किसे बोलते हैं, जो भी ये एरिया आउटसाइड में छूटा हुआ है उससे हम मार्जिन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्जिन को शो करना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं। ये तो दिया हुआ है मार्जिन, टॉप में बढ़ाना है कम करना है तो इसके को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। राइट में, लेफ्ट में, बटन में हेडर फुटर टॉप और बॉटम में हेडर फुटर होता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पेज के लिए दिया हुआ है एंड ओके पे क्लिक करना है। अब इसमें मार्जिन को शो करना चाहते हैं कि कितना इस पेज पे कितना मार्जिन छूटा हुआ है, तो ऐसे हम शो करके देख सकते हैं ये मार्जिन छूटा हुआ है। ठीक है, अगर इसको शो नहीं करना है तो फिर से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट, तो यहीं से डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हैं। अब प्रिंट पे क्लिक करने पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंटिंग करने का। ठीक है, अब इसमें प्रिंट करने से पहले आपको सेटिंग कर लेने के बाद इसमें प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि ये जो पेज है तो एक पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं या ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे सेट करना पड़ेगा जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच होगा, उस सिस्टम से जो भी अटैच होगा प्रिंटर उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद स्टेटस दिया है, टाइप दिया है और इसका इंफॉर्मेशन आ जाता है। और प्रिंट रेंज अगर मान लीजिए कि ऑल पेज प्रिंट करना है तो ऑल पे क्लिक करना है, या पेज इतना टू इतना अगर मान लीजिए कि 3 to 5 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे पेज नंबर डाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह का भी ऑप्शन आ जाता है कि कलर में आप प्रिंट करना चाहते हो या ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, तो ये सारा सेटिंग करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, आपका जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताने वाली थी कि एक्सेल के सीट में आप प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बता रही थी प्रिंट प्रीव्यू में साइज़ का ऑप्शन, यहाँ पे भी साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिखा हुआ है, जो भी आप प्रिंटर में पेज डालोगे उसी के हिसाब से पेज को यहाँ पे भी सेट करना होगा। और सेट करने के बाद फिर से प्रिंटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।